धरना पे बैठे थे, क्या हुआ? कुर्ता किसने फाड़ा? क्या हंगामा पूरा क्या हुआ था? मैं आपसे बताना चाहता हूं, कई दिन से 5-6 महीने से मामला चल रहा है। एक मतदाता सूची में एक दबंग आदमी है, उसके खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता। तो मतदाता सूची में उसके पूरे परिवार का नाम है और उसका भी नाम था, लेकिन कटवा दिया गया। जो चुनाव लड़ना चाहता है, राहुल यादव एसडीएम ने कटवाया। फिर उसके बाद उसकी जांच मैंने दिया, फिर अपील होती है। फिर मैंने अपील किया, अपील हुई तो फिर वो सतीश त्रिपाठी भी एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट है, उनको दिया गई जांच, उन्होंने भी नहीं किया। फिर बीलो कह रहा है, वहाँ का सेक्रेटरी कहता है यहाँ के निवासी इनका परिवार है, ये दोनों जगह उसका नाम नहीं। क्या लोकतंत्र में किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में किसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? नंबर एक। और दबंग आदमी को लोग निर्विरोध कराना चाहते हैं। तीसरी बात, फिर मैंने इसको एडीएम को जांच दिया गया, डीएम साहब ने दिया, एडीएम ने भी जांच को उसको कल तक लटकाया, आज हमको कापियाँ भी दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मामला ये था। दूसरा मामला एक है थे, नगर पंचायत में एक आदमी का वकील है, उसका नाम है, नगर पंचायत का निवासी है, और उसको जोड़ दिए वहाँ पर गांव में शाहपुर में एसडीएम रानी राहुल यादव, इसलिए कुछ समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। इसलिए कि समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए, वोट कटवा जैसे नहीं होता है, उसके लिए उन्होंने किया, मकान पाड़े का नाम जोड़ा गया। तीसरा मामला, हमने पिपरी और उसकी शिकायत की थी, राजा टीएसी बनी थी, उसका कागज़ आज तक नहीं दिया गया। वहाँ आए थे लोग, नहीं दिया गया कागज़। एक मामला ये भी है। तीसरा मामला, चौथा है कि यहाँ पर पूर्व मंत्री ने नदी को कब्जा किया है, अब आज तक उन नदी को खाली नहीं, सही नदी हमारी वो है, वहाँ घर बना लिया गया, मकान बना लिया। वहाँ सीआरओ के पास एक नक्शे में हेर फेर करके यहाँ पर जब वो कब्जा किया गया है तालाब, और उसको मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ, सबके यहाँ शिकायत मैंने किया है, लेकिन आज तक उस तालाब को शिकायत सीआरओ ने अभी तक नहीं खाली कराया, जो कि अब नक्शे में भी शो हो गया कि वो तालाब में, वो नक्शे में छेड़छाड़ हुई है। आज क्या हुआ है? आज बताओ, मैं सुना, मैं धरने पे मैं बैठा था और मेरी बात डीएम साहब पूछ रहे थे क्या क्या मामला है, हर पकड़ के मैं बात करूंगा। डीएम साहब ने कहा, डीएम बहुत अच्छा। तो डीएम से मैंने एक बात ये भी कहा कि कल मैंने कहा दबंग लोग हड़का रहे थे, तो मैंने उनको भी दे दिया एक दरखास्त, अभी कल मैंने एसपी को दिया, एसपी उसको दराज में रख लिए। तो एसपी भिड़ गए, कहे कि अरे मैं कल ही आया, मैं कैसे कर दूँगा। एसपी कुछ बात वैसे तो हाथ टाक भी हुई, उन्होंने बदतमीजी किया, तो भाई हमको पकड़ने उकड़ने लगे, तो हम भी आई, ये हुआ आपके सामने जो हुआ। तो इसके बाद ये मामला था। कप्तान का कोई मामला भी इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अभी एक हफ्ते पहले आए वो, और मैंने उनको बता भी दिया था, लेकिन मैंने इतना कहा था डीएम से कि दराज में रखा है, कागज़ रख दिए, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया कप्तान ने, कप्तान भड़क गए। और मैंने डीएम से कहा कप्तान को नहीं भड़कना चाहिए, तो ये जब जनप्रतिनिधि के साथ भड़केंगे तो आम जनता के साथ कैसे प्रेम आएगा? आज दिन में तकरीबन 1:30 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि माननीय विधायक रानीगंज श्री धीरज ओझा जी यहाँ जिलाधिकारी आवास में जो कार्यालय है उसमें उपस्थित हुए हैं, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी कुछ मतदाता सूची को लेकर और अन्य कई प्रकरणों में उनके जो प्रकरण दिए गए हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, और गलत मतदाता सूची में लोगों के नाम या तो जोड़ दिए गए हैं या फिर जो सही मतदाता हैं उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। इस प्रकार की शिकायतों के लिए वो आज आवास पर अपने समर्थकों के साथ उपस्थित हुए थे। तो जब वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे तो जानकारी होने पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व प्रतापगढ़ को उनसे वार्ता के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि डीएम और एसपी दोनों लोग क्षेत्र में नामांकन की, क्योंकि आज कार्रवाई प्रारंभ हो गई, तो क्षेत्र में भ्रमण में थे कानून व्यवस्था की दृष्टि को देखने के लिए। तो एडीएम साहब के साथ उनकी वार्ता जो हुई उनमें कोई सकारात्मक नतीजे नहीं निकले, तो दोनों अधिकारी तत्काल यहाँ पर आवास पर पहुँचे और माननीय विधायक जी से वार्ता करी गई। उसी वार्ता के दौरान माननीय विधायक जी द्वारा ये बताया गया कि मतदाता सूची में कतिपय ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराई गई है। एक प्रकरण में उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर यह कहा गया कि किसी व्यक्ति का नाम उसमें मतदाता सूची में जोड़ा नहीं गया है, उसकी जांच जो हमारे एईआरओ हैं उनके द्वारा पहले की जा चुकी थी। उनके द्वारा जब उसकी शिकायत करी गई थी तो दूसरे हमारे एसडीएम द्वारा भी उसकी जांच करी गई, और अपर जिलाधिकारी द्वारा भी उसकी जांच करके उनका निर्णय की कॉपी जो है, जो आवेदक है, उसको उपलब्ध करा दी गई थी। परंतु माननीय विधायक जी का कहना था कि उसका जो नाम है, उनके जो समर्थक थे उनका नाम वोटर सूची में जोड़ा नहीं जा रहा है, जो कि गलत है।